नमस्कार, ABCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर सरकार और विपक्ष में सहमति, निर्माण प्रक्रिया अंतिम चरण में। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच लंबे समय से चल रही चर्चा अब अपने अंतिम चरण में है। सूत्रों के मुताबिक प्रणब मुखर्जी के स्मारक के बगल का प्लॉट डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए उनके परिवार को दिया गया है। शुरुआत में मनमोहन सिंह के मेमोरियल के लिए राजघाट, राष्ट्रीय स्मृति स्थल या किसान घाट के पास 1 से 1.5 एकड़ जमीन देने पर विचार किया जा रहा था। इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने राजघाट और आसपास के इलाकों का निरीक्षण भी किया था, लेकिन अंततः प्रणब मुखर्जी के बगल वाली जमीन को अलॉट करने का निर्णय लिया गया। सूत्रों के अनुसार मनमोहन सिंह के परिवार को सरकार की ओर से ट्रस्ट बनाने का इंतजार है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जैसे ही ट्रस्ट का गठन होगा, जमीन को आधिकारिक रूप से आवंटित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही स्मारक के निर्माण के लिए सरकार ट्रस्ट को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देगी। बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को दिल्ली एम्स में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। वे लंबे समय से उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उनका अंतिम संस्कार 28 दिसंबर को नई दिल्ली के निगमबोध घाट पर किया गया था। भारत और विश्व भर के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया था। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। मनमोहन सिंह की अस्थियां 29 दिसंबर को मजनू का टीला स्थित गुरुद्वारे में रखी गई थी। वहां शबद कीर्तन, पाठ और अरदास के बाद उनके परिजनों ने अस्थियों को यमुना नदी में विसर्जित कर दिया। सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बनाया जाएगा। अब इस स्मारक के लिए जगह निर्धारित होने और ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ने से जल्द ही इस पर निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दिवंगत होने के बाद संपूर्ण देश शोकमग्न है और उनके जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा, कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। परंतु बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं देश को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी नेहरू खानदान के बाहर देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। और यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नेहरू गांधी खानदान के बाहर किसी भी प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री जो नेहरू गांधी खानदान के बाहर थे, जिन्होंने 5 साल पूरे किए, वो श्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उनके साथ क्या हुआ है सबको पता है। प्रणब मुखर्जी जी की ऑटोबायोग्राफी और उनके परिवार के लोगों ने जो संस्मरण लिखे हैं उसमें प्रणब मुखर्जी जी के साथ क्या हुआ है सबको पता है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके प्रथम परिवार के बाहर के किसी भी नेता को सम्मान नहीं दिया गया। सरदार पटेल से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक के दर्जनों उदाहरण देश के सामने हैं। कम से कम आज इस दुख की घड़ी में राजनीति करने से बाज आना चाहिए। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी नेताओं को सम्मान दिया है। कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को भारत रत्न दिया है, मदन मोहन मालवीय जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और प्रणब मुखर्जी जी। कांग्रेस के अनेक नेताओं को पद्म अवार्ड दिया है, जिसमें एससी जमीर और तरुण गोगोई जी हैं। सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई है। इससे बहुत स्पष्ट है कि जहां एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सभी महानुभावों को, महापुरुषों को, जिन्होंने देश में कोई भी योगदान दिया है, उसके प्रति
उनको इतिहास में उचित स्थान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाकर देश के सभी प्रधानमंत्रियों को इतिहास में उचित स्थान दिलाने के लिए और उनका सम्मान दिलाने के लिए वह व्यवस्था बनाई है, जिसमें अधिकांश कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री हैं। परंतु आज मैं पुनः कहना चाहूंगा, यह दुख की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जिस प्रकार का उनके साथ बर्ताव हुआ है, देश के साथ कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज उनके देहावसान के बाद भी उसी प्रकार की भर्त्सना योग्य राजनीति करती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।